सभी भक्तजनों को मेरी तरफ से राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम कजरी तीज की कथा सुनेंगे। कजरी तीज भाद्र महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को की जाती है, जिसे कजरी तीज, भादवा तीज, सातुड़ी तीज या बड़ी तीज भी कहते हैं। इस दिन सातु बनाया जाता है तथा तीज माता की कथा सुनी जाती है। साथ ही नीमड़ी माता की कथा भी सुनी जाती है। इस दिन घर में झूला डाला जाता है और औरतें इसमें झूलकर अपनी खुशी व्यक्त करती हैं। इस दिन औरतें अपनी सहेलियों के साथ एक जगह इकट्ठा होती हैं और पूरे दिन नाच गाने मस्ती में बिताती है। औरतें अपने पति के लिए व कुंवारी लड़की अपने पति के लिए व्रत रखती है। तीज का यह व्रत कजली गानों के बिना अधूरा है। इस दिन गेहूं, जौ, चना और चावल के सत्तू में घी मिलाकर तरह तरह के पकवान बनाते हैं। व्रत शाम को चंद्रोदय के बाद खोलते हैं और ये पकवान खाकर ही व्रत खोला जाता है। विशेष तौर पर गाय की पूजा होती है। आटे की 7 रोटियां बनाकर उस पर गुड़ चना रखकर गाय को खिलाया जाता है। इसके बाद ही व्रत को खोलते हैं। कजरी तीज आराधना विधि। सबसे पहले कुछ रेत जमा करें और उससे एक तालाब बनाएं। यह ठीक से बना हुआ होना चाहिए ताकि उसमें डाला गया जल लीक ना हो, अर्थात बाहर ना निकले। अब तालाब के किनारे मध्य में नीम की एक डाली को लगा दीजिए और इसके ऊपर लाल रंग की ओढ़नी डाल दीजिए। इसके बाद इसके पास गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा विराजमान कीजिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इनके बिना कोई भी पूजा नहीं की जा सकती। अब कलश के ऊपर सिरे में मौली बांध दीजिए और कलश पर स्वास्तिक बना लीजिए। कलश में कुमकुम और चावल के साथ सत्तू और गुड़ भी चढ़ाएं, साथ ही एक सिक्का भी चढ़ा दीजिए। इस तरह गणेश जी और लक्ष्मी जी को भी कुमकुम, चावल, सत्तू, गुड़, सिक्का और फल अर्पित कीजिए। इस तरह तीज पूजा अर्थात नीम की पूजा कीजिए और सत्तू तीज माता को अर्पित कीजिए। इसके बाद दूध और पानी तालाब में डालिए। विवाहित महिलाओं को तालाब के पास कुमकुम, मेहंदी और काजल के 7 राउंड डॉट्स देना होता है। साथ ही अविवाहित स्त्रियों को यह 16 बार देना होता है। अब व्रत कथा शुरू करने से पहले अगरबत्ती और दीपक जला लेना चाहिए। व्रत कथा को पूरा करने के बाद महिलाओं को तालाब में सभी चीजों जैसे सत्तू, फल, सिक्के और ओढ़नी का प्रतिबिंब देखने की जरूरत होती है, जो कि तीज माता को चढ़ाया गया था। इसके साथ ही उस तालाब में दीपक और अपने गहनों का भी प्रतिबिंब देखती हैं। वस्तुओं का प्रतिबिंब देखते समय इस प्रकार बोलना चाहिए, तलाई में नींबू दिखे जैसा ही टूटे। यानी जो भी वस्तु आप उस तलाई में देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब देखते समय यह जरूर बोले। इसी तरह बाकी सभी वस्तुओं के लिए एक एक करके बोलना चाहिए। इस तरह पूजन करने के बाद सातुड़ी तीज माता की कहानी सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद 3 परिक्रमा करनी चाहिए। कजरी तीज की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा
अपाहिज था। वह रोजाना एक वेश्या के पास जाता था। उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी, खुद उसे कंधे पर बिठाकर वेश्या के यहाँ ले जाती थी। बहुत गरीब थी, जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा करती थी। हर साल वह जेठानियों के यहाँ चक्की में सत्तू का आटा पीसती थी और जो चक्की साफ करते हैं उससे जो थोड़ा आटा निकलता है उसी कपड़े को घर लाकर वह सत्तू बना लिया करती थी। एक दिन उसकी जेठानी ने ये सब कुछ देख लिया तो काम करके जाने से पहले जेठानी ने उनसे कहा कि नहीं, ये कपड़ा यहीं पर रख के जाओ, इसको साफ करके जाओ। अब छोटी बहू बहुत गरीब थी, उसके पास सत्तू बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह चुपचाप घर आ गई। शाम हो गई। शाम को पति रोज की तरह बोला, मुझे वेश्या के यहाँ छोड़कर आ। हर दिन की तरह उस दिन भी वह पति को कंधे पर बिठाकर छोड़ने गई, लेकिन पति उस दिन बोलना भूल गया कि तू चली जा। वह बाहर ही उसका इंतजार करने लगी। उस दिन उसके तीज माता का व्रत था। अब वहां खड़ी खड़ी बारिश में भीगती रही। बहुत तेज बारिश आ रही थी और तीज माता का ध्यान वो मन में लगातार करती रही। बरसात नदी में बहुत ज्यादा पानी बहने लग गया। कुछ देर बाद नदी से आवाज आई, आव तारी जाव तारी दोना खोल के पी, पीऊ प्यारी होए। आव तारी जाव तारी दोना खोल के पी, पीऊ प्यारी होए। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। फिर थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक दोने में सत्तू पानी में तिरता हुआ आ रहा है। उसने वह सत्तू उठाया, तीज माता को नमस्कार किया और अपना व्रत वहीं पर उसने खोल लिया। उधर तीज माता की कृपा से उस वेश्या ने अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर पत्नी को आवाज दी, दरवाजा खोल। उसकी पत्नी ने कहा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। उसने कहा कि अब मैं वापस कभी नहीं जाऊंगा, अपन दोनों मिलकर साथ रहेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे वचन दो, वापस वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाजा खोला और उसने देखा उसका पति गहनों और धन माल सहित खड़ा था। उसने सारे गहने कपड़े अपनी पत्नी को दे दिए। फिर दोनों ने बैठकर तीज माता की पूजा की। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए, काकी चलो सारा काम पड़ा है। उसने कहा, अब तो मुझ पर तीज माता की कृपा है, अब मैं काम करने नहीं आऊंगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया कि आज से काकी काम करने नहीं आएगी, उन पर तीज माता की कृपा हुई है। वह नए कपड़े गहने पहनकर बैठी है और काका जी भी घर बैठे हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई वैसे ही सभी पर प्रसन्न होना, सभी के दुख दूर करना। तीज माता की जय। तीज माता की जय। कजली तीज की पूजा के समय नीमड़ी माता की कहानी सुनी जाती है। इस दिन सातुड़ी तीज की कहानी तथा नीमड़ी माता की कहानी सुनते हैं। एक शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। वह बहुत धनवान थे, लेकिन उनके पुत्र नहीं था। सेठानी ने भादों की बड़ी तीज का व्रत रखा। हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं आपको 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी। माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने लड़का हो गया। सेठानी ने सातू नहीं चढ़ाया। समय के साथ सेठानी को 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी सातू चढ़ाना भूल गई। पहले बेटे का विवाह हो गया। सुहाग रात के दिन सोया तो आधी रात को सांप ने आकर डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह उसके 6 बेटों की विवाह उपरांत मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की सगाई आने लगी। सेठ सेठानी मना करने लगे तो गांव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ सेठानी बेटे की शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा, गांव वाले नहीं मानते
तो इसकी सगाई दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और बहुत दूर एक गांव आए। वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थी जो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थी। उसमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को वह लड़की समझदार लगी। खेलकर जब लड़की वापस अपने घर जाने लगी तो सेठ जी भी पीछे पीछे उसके घर चले गए। सेठ जी ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई व विवाह की बात पक्की कर दी। घर आकर विवाह की तैयारी करके बेटे की बारात लेकर गया और बेटे की शादी संपन्न करवा दी। इस तरह 7वें बेटे की शादी हो गई। बारात विदा हुई। लंबा सफर होने के कारण लड़की की मां ने लड़की से कहा, मैं यह सातु व सीख डाल रही हूँ। रास्ते में कहीं पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा करना, नीमड़ी माता की कहानी सुनना, सातु पास लेना व कल्पना निकालकर सासू जी को दे देना। बारात धूमधाम से निकली। रास्ते में बड़ी तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने को कहा। बहू बोली, आज मेरे तीज का उपवास है। शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके नीमड़ी माता की कहानी सुनकर ही भोजन करूंगी। एक कुएं के पास नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा, हे माता, आप पीछे क्यों हट रही हो? इस पर माता ने कहा, तेरी सास ने कहा था पहला पुत्र होने पर सातु चढ़ाऊंगी। 7 बेटे होने के बाद, उनकी शादी हो जाने के बाद भी अभी तक सातु नहीं चढ़ाया। वो भूल चुकी है। बहू बोली, हमारे परिवार की भूल को क्षमा कीजिए, सातु मैं चढ़ाऊंगी। कृपा मेरे जेठ को वापस कर दो और मुझे पूजन करने दो। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया, चांद को अर्घ्य दिया, सातु पास लिया और कल्पना ससुर जी को दे दिया। प्रातः होने पर बारात अपने नगर लौट आई। जैसे ही बहू ने ससुराल में प्रवेश किया, उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सभी बड़े खुश हुए। उन सभी को गाजे बाजे से घर में लिया। सास बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद करने लगी तो बहू बोली, सासू जी, आप ये क्या करते हो? जो बोलवा करी है उसे याद करिए। सासू बोली, मुझे तो याद नहीं, तू ही बता दे। बहू बोली, आपने नीमड़ी माता के साधु चढ़ाने का बोला था, सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आई। 12 महीने बाद जब गजरी तीज आई, सभी ने मिलकर 7.25 मण का सातु तीज माता को चढ़ाया। श्रद्धा और भक्ति भाव से गाजे बाजे के साथ नीमड़ी माँ की पूजा की, बोलवा करी। हे भगवान, उनके आनंद हुआ वैसा सबके होए। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। बोलो नीमड़ी माता की जय। गणेश जी की कहानी सभी प्रकार के व्रत में सुनी जाती है। कोई भी व्रत करने पर उस व्रत की कहानी के अलावा गणेश जी की कहानी भी कही और सुनी जाती है। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। व्रत की कहानी के साथ ही गणेश जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धरकर नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया। नगर में घूमते हुए जो मिलता उसे खीर बनाने का आग्रह कर रहे थे। बोलते, माई खीर बना दे। लोग सुनकर हंसते। बहुत समय तक घूमते रहे मगर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने यह भी समझाया कि इतने से सामान से खीर नहीं बन सकती, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी। अंत में एक गरीब बूढ़ी अम्मा ने उन्हें कहा, बेटा चल मेरे साथ में, तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उसके साथ चले गए। बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबालने चढ़ा दिए। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत आश्चर्य हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, वो भी पूरा भर गया।
खीर बढ़ती जा रही थी। उसकी खुशबू भी चारों तरफ फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया। उसकी खीर खाने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश, तू भी खा, मैं भी खाऊं, और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा पेट तो भर गया, खीर तू गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों को निमंत्रण दिया। सब हंस रहे थे। अम्मा के पास तो खुद के खाने के लिए कुछ भी नहीं था। पता नहीं गांव को कैसे खिलाएगी। यही सब बातें लोग करने लगे, पर फिर भी सब आए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक नहीं खाई। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई। भंडारा भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना भरा रहा, वैसे ही हमारे घर का भंडार भी भरा रहे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। लपसी तपसी की कहानी। व्रत कथा करते हैं तब लपसी तपसी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर ही जीता था। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर रुके और उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप करके 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। लपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर काफी माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तो नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को जिमा कर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। और यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। जय हो नारद जी की। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। आइए अब हम नारायण, जय श्री नारायण। आइए अब हम चंद्रमा को अर्घ्य देने की विधि के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले चंद्रमा को जल के छींटे देकर रोली, मोली, अक्षत चढ़ाएं। फिर चांद को जिमाएं, यानी कि चांद को भोग अर्पित करें। व चांदी की अंगूठी और आंखें, गेहूं हाथ में लेकर जल से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय थोड़ा थोड़ा जल
चांद की मुख की ओर करके गिराते हैं। 4 बार एक ही जगह खड़े हुए घूमते हैं। ये परिक्रमा होती है। अर्घ्य देते समय बोलते हैं, सिर सोने की सांकली, गल मोतियों का हार, चंद्रमा को अर्घ देवा जियो वीर भरतार। इस तरह बोलते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद।